जो पुस्तकें रखी हुई हैं यही बाबा साहब है। जब इन पुस्तकों को आप खोलकर उंगली रखकर पढ़ना शुरू करोगे तो देखना आपके अंदर बाबा साहब महसूस होंगे। देखते हैं ना कि फलाने में फलाना फलाना प्रवेश आ गया, जहार पीर आ गया, गर्दन हिलाने लगता है, लेकिन बाबा साहब की प्रवेश की आती है, बाबा साहब भी आते हैं मगर इस तरह नहीं आते। सिर हिलता नहीं है, सिर टिक जाता है। सिर हिलता नहीं है, सिर टिक जाता है, स्थिर हो जाता है। क्योंकि सिर तो उनका हिलता है जिनका दिमाग हिला हुआ होता है। लेकिन ये पुस्तकें पढ़ने के बाद जब जिसका चित्त स्थिर हो जाएगा, सच समझ में आ जाएगा, जीवन जीने का सलीका आ जाएगा, बातचीत करने का ढंग आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात है इन पुस्तकों को पढ़ करके गलत और सही का फैसला करना सीख जाएगा। अपने परिवार के कुनबे के लोगों को समझा करके अपने आंगन में शांति बना के रखेगा तो उसका सिर नहीं हिलेगा। सिर उनका हिलता है, भर भराते वो हैं जिनका दिमाग हिला हुआ होता है। तो बाबा साहब कहीं नहीं मरे हैं। बाबा साहब किसी व्यक्ति का और काया का नाम नहीं है। बाबा साहब किसी काया का नाम नहीं है। बाबा साहब विचार का नाम है। बाबा साहब सोचने के तरीके का नाम है। एक एक शब्द ध्यान से सुन लो, किसी प्रश्न के उत्तर में ये शब्द आपको काम देंगे। किसी प्रश्न के उत्तर में ये शब्द आपको काम देंगे कि बाबा साहब किसी काया का नाम नहीं है, बाबा साहब एक विचार का नाम है, बाबा साहब एक क्रांति है, बाबा साहब एक परिवर्तन है, और बाबा साहब सोचने के तरीके का नाम है। समाज के संदर्भ में बाबा साहब एक बेहतर उत्तम आदर्श व्यवहार का नाम है। बेहतर उत्तम आदर्श व्यवहार का नाम है। लोकतंत्र का पर्यायवाची है बाबा साहब। बाबा साहब बोलते हैं, बाबा साहब बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बाबा साहब के शब्द हैं, बाबा साहब का मुख है। पल प्रति पल बाबा साहब हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। तो बाबा साहब इस हार्ड मास का नाम बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब एक विचार है, बाबा साहब एक सोचने के तरीके का नाम है। आप इसी तरह इसकी व्याख्या करना सीखें। आपको ये शब्द काम देंगे किसी प्रश्न का उत्तर देने में, क्योंकि हमारे लोग नादान हैं, ना समझी में गलत जिद को पकड़कर बैठ गए हैं, जाने अनजाने में गलत जिद को पकड़ लिया है, इसीलिए वो ऐसा कह देते हैं। अजी हम तो बाबा साहब को दिल से मानते हैं, दिखावा नहीं करते। माने उसका कहना है हम जो लोग बैठे हैं सब दिखावा करने वाले हैं। बड़ी समझदारी की बात है, दिल से मानते हैं। यह सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी शब्द है। जो लोग बाबा साहब को दिल से मानते हैं वो धोखेबाज हैं। जो बाबा साहब को दिल से मानते हैं वो चतुर हैं, सयाने हैं, सयानों में भी ढेर सयाने हैं। अगर कोई प्यासा हो रेगिस्तान की रेत में, तपती हुई रेत में, जून की दोपहर में कोई प्यासा हो, पेड़ के नीचे मटका रखा हो ठंडे ठंडे पानी का, और कोई प्यासा आकर के बोले भाई साहब पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है, और जिसका मटका हो वो कह दे कि भाई साहब पानी मैं नहीं पिला सकता, कम है मेरे पास तो पानी, तो यूं कर मान ले भी पानी पी लिया, दिल से मान ले पानी पी लिया, तो क्या प्यास बुझ जाएगी? क्या प्यास शांत हो जाएगी? नहीं ना होगी। ऐसे प्यास नहीं ना मिटेगी। दिल से मानने से कितने काम हो जाते हैं। बाबा साहब ने सख्त मना किया है कि दिल से नहीं मानना।
बाबा साहब ने सख्त मना किया है, दिल से नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना। बोलो एक बार, दिल से नहीं मानना, दिल से नहीं मानना, मानना ही नहीं है। बोलो, मानना ही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं जानना है, बुद्धि से जानना है, जानना है। अगर मानना ही होता तो फिर ये पुस्तकालय क्यों बनाया होता? मानने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर ये किताबें क्यों लाई होती? मानने से ही सब कुछ हो जाता तो किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत कहां थी? बहू भी मान जाती, बेटी भी मान जाती, सास भी मान जाती, बेटे भी मान जाते, सब मान ही जाते, मानकर सुधर ही जाते, मानकर सुधर ही जाते। भांग पीने वालों को मनवा लो, जुआ खेलने वालों को समझा लो, समझा लो या मना लो, कह दो कि भाई मान जा। अगर मानने से सब कुछ होता तो समझाना शब्द क्यों आया? मानने से सब कुछ होता तो फिर सब कुछ मानने से ठीक हो गया होता। एक बात पक्की हो गई, मानने से कुछ नहीं होने वाला, जानने से होगा, जानकर ठीक करने से होगा। और जानने के लिए हमें करनी पड़ती है प्रैक्टिस, अभ्यास। उसके लिए चाहिए मंच, पढ़ाने वाले लोग, आयोजन करने वाले लोग, और उस सारी चीजों को मिलाकर के हम कहते हैं धम्म देशना। बुद्ध के मार्ग में प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, तप करने के लिए, क्या करने के लिए? तप करने के लिए। बुद्ध का मार्ग तपस्या करने का मार्ग है, ये वाली तपस्या नहीं कि धूप में बैठ जाओ और धुना जला लो, आग जला लो आगे, ऐसा वाला तप नहीं। बुद्धि का तप करना है, ज्ञान का तप करना है। तप करना है, ज्ञान का तप करना है, मन का अभ्यास करना है और 5 शीलों का अभ्यास करना है। 5 शीलों का तप करना है। किसका तप करना है? 5 शीलों का, बुद्धि का अभ्यास करना है। इसीलिए लाइब्रेरी बनाई गई है। इस लाइब्रेरी से बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे, अंदर ललक पैदा होगी जीवन में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। यहां के नौजवान अपने आचरण से पहचाने जाएंगे। यहां के नौजवान अपने आचरण से पहचाने जाएंगे। इस गांव की लड़कियां जहां जहां ब्याह कर जाएंगी, वहां वहां विशाखा जाएगी। कौन जाएगी? विशाखा। विशाखा की कहानी सुनी है ना? कुछ उपासक बैठे हैं, उन्होंने सुन रखा है पहले से। विशाखा जाएगी, विशाखा। और उसकी सास फिर कभी यूं नहीं कहेगी कि इसकी माँ ने तो इसको कुछ सिखा नहीं रखा, कुछ बता नहीं रखा, इसको तो अकल ही नहीं है, हैं? या की अम्मा ने, या की माँ ने कुछ ना सिखायो या को, यो तो यूं ही है, ऐसे लंबी लंबी फेंक रही। और इसकी मम्मी तो बड़ा कह रही थी हमारी लड़की बीए पास है। यहाँ की लड़के और लड़कियां सच में बीए पास होंगे, नकली वाली बीए पास नहीं। और मैं दावा करता हूं इस बात का, मेरी बात में भरोसा करें, यह बात मेरी नहीं है, महाकारुणिक बुद्ध और बाबा साहब की है। देखना, आपको तारीफें सुनने को मिलेगी। और आज भी मैं जब दूसरे गांवों में जाता हूं तो आपके गांव की प्रशंसा करता हूं। मेरी तो छोड़िए, और गांव के लोग भी आपके गांव की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपके गांव का नाम बहुत ही सकारात्मक ढंग से लिया जाता है। तो आप अपने गांव पे अभिमान करो, गौरव करो।
एक बार बोलोगे नहीं, 3 बार बोलोगे नहीं आप, साधु 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 साधु। वरना हमारे मोहल्लों की वजह से गांव बदनाम होते हैं, हमारे मोहल्लों की वजह से गांव बदनाम होते हैं। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। हमारे गांव में, मोहल्लों में नौजवानों की वजह से गांव बदनाम होते हैं, और आपका गांव तो प्रशंसा पा रहा है नौजवानों की वजह से। और उन नौजवानों के साथ यहाँ के गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं उनको भी आज पुनः साधुवाद देना चाहूंगा। जो इससे पहले पीढ़ी के लोग मिशनरी थे, उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है, इसीलिए नौजवान बड़े हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि बुद्ध ने क्या कहा है इस विषय में। बुद्ध कहते हैं, जैसे मन के विचार वैसे तन के आचार, जैसे मन के विचार वैसे तन के आचार। बुद्ध कहते हैं, जैसा हम मन में विचार लाते हैं, जैसा हम ख्याल करते हैं, मन में बार बार विचार आता है, ख्याल आता है, हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाता है। हम जीवन में उसी दिशा में चले जाते हैं, धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। किस दिशा में? जिस दिशा में ले जाने वाले हमारे विचार होते हैं। तन के, मन के विचार जैसे तन के आचार, बैलों के पीछे जैसे पहिए लाचार। मन के विचार वैसे तन के आचार, बैलों के पीछे जैसे पहिए लाचार। जिस प्रकार बैलगाड़ी चलती है और बैलगाड़ी में जो गाड़ी के पहिए होते हैं वो बैलों के पीछे पीछे चलते हैं। पहियों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती कि वो इस रास्ते बैल जा रहे हों और वो इस रास्ते चले जाएं। ठीक वैसे ही बुद्ध कहते हैं, जैसे हमारे मन में विचार बनते हैं, ख्याल आते हैं, बार बार चित्त उस दिशा में जाता है, हम उसी दिशा में चले जाते हैं। अब दो बातें, अगर किसी के मन में बुरे ख्याल आते हो, झूठी बातें घड़ता हो, चोरी का ख्याल आता हो, व्यभिचार का ख्याल आता हो, लूटने का, ठगी करने का ख्याल आता हो, विचार आता हो, तो वह व्यक्ति बेबस जाने अनजाने में वैसा ही हो जाएगा। उसके घर में संस्कार दूसरे लोगों के भी वैसे ही हो जाएंगे। एक तरीका, अगर किसी व्यक्ति के मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छा सोचेगा, समाज सेवा के बारे में सोचेगा, दूसरों का भला करने के बारे में सोचेगा, कुछ पढ़ लिख कर जीवन में बड़ा काम करने का सोचेगा, तो होश में, सजगता में वह व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से सत्संग में कि जैसी नीयत वैसे ही फल लगते हैं। सुना है ना? जैसी नीयत वैसे ही फल लगते हैं। तो जैसी नीयत वैसे ही फल, यह बात बुद्ध कहते हैं, मनोपम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भासती वा करोती वा। माने जिस प्रकार हमारा मन विचार उत्पन्न करता है, हमारा जीवन वैसा ही डिजाइन हो जाता है, उधर ही जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, सावधान रहो, पहरेदारी करो। किस पे करो पहरेदारी? अपने चित्त पे, मन पे पहरेदारी करो। चित्त पे पहरेदारी करने से हमारे शब्द ठीक हो जाते हैं, हमारा आचरण ठीक हो जाता है। अब आगे वाली बात समझो। अब हमें यह विचार करना है कि भाई क्या करने से बुरे विचार आते हैं और क्या करने से अच्छे विचार आते हैं। अगर हम हमारी इन बच्चों को, इस नई पीढ़ी को यूं ही छोड़ दें किस्मत के भरोसे, प्रभु के भरोसे,
तो फिर ये पक्का ही बिगड़ेंगे, क्योंकि जमाने में आजकल के माहौल में बिगाड़ने वाली बातें तो ज्यादा हैं और बिगाड़ने वाली बातें तो उधार में ही मिल जाती हैं। तो अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, इन बच्चों को समझाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो फिर ये पक्का ही बिगड़ेंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे संस्कार नहीं होंगे, नौजवान नशा करने लग जाएंगे, नशा करके लड़ेंगे। जिनके विचार अच्छे नहीं होते उनका आचरण अच्छा नहीं होता। जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, पी करके झगड़ा करते हैं, घरवाली को पीटते हैं, ऐसों के बच्चे नंगे पांव गली में डोलते हैं, फिर वो बच्चे भी आगे जाके शराबी बनते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा पुस्तकालय हो, ऐसी धम्मदेशना होती हो, किताब पढ़ने की बात होती हो, पढ़ लिख करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बात होती हो, कोलंबिया जाकर के कानून की पढ़ाई करने की बात हो, यूपीएससी पास करने की बात हो, डॉक्टर बनने की बात हो, इस देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की बात हो, ऐसी चर्चा बार बार होती रहे, तो आपको लगता है कि आपके बच्चे बिगड़ेंगे? कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि माहौल बनाओ, अच्छा माहौल बनाओ, गली का माहौल बनेगा, गांव का माहौल बनेगा, फिर मथुरा का माहौल बनेगा, फिर इस देश का माहौल बनेगा। जब अच्छा माहौल बनेगा, पांच शीलों की बात होने लगेगी। कोई पूछेगा कि फलाने फलाने गांव में हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, अजी बताओ क्या वो फलाना फलाना परिवार शील संपन्न है कि नहीं है? हाँ जी, पूछोगे ना, शील संपन्न है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यूं बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है उनके परिवार में से कोई चोर उचक्का हो, झगड़ालू हो, शराबी हो और व्यभिचारी हो, कोई कैरेक्टरलेस हो? पूछेगा तो अगले वाला कहेगा नहीं नहीं बौद्ध साहब, वो तो शील संपन्न परिवार है, बहुत ही शील संपन्न परिवार है, आप बेशक और देख लीजिए। नहीं तो क्या कहेंगे, अजी वो कोई शील संपन्न ना है, आप अपनी बेटी को डुबो रहे हो, नरक में भेज रहे हो, ये माहौल आ जाएगा। आज के बाद जब रिश्ते की बात हो तो ये जरूर पूछना है कि परिवार शील संपन्न है या नहीं है, शीलाचारी है या दुराचारी है, शीलाचारी है या दुराचारी है। दो शब्द, शीलाचारी पांच शीलों की पालना करने वाले, और जो नहीं करने वाले वो दुराचारी। क्या? शीलाचारी और दुराचारी, दुराचारी और शीलाचारी, ठीक है? शीलाचारी या फिर दुराचारी, ये दो शब्द अच्छे से पक्का कर लो। हाँ जी, कोई लड़ेगा तो वो यूं कहेगा, कोई विवाद करेगा तो यूं कहेगा, अजी यूं बात ना है, तो जा कुनबे से मैं हूं, वो कुनबोशील संपन्न है? जिस कुनबे से, जिस कुटुंब कबीले से मैं हूं, वो कुटुंब कबीला शील संपन्न है और मुझे इस बात पे अभिमान है ना? आपके साहित्य में सुंदर शब्दों को भर लो, और भरना ही चाहिए। यह लाइब्रेरी इसीलिए तो बनाई है, इसीलिए स्थापित की है। तो जैसे मन के विचार वैसे तन के आचार, बेलों के पीछे जैसे पहिए लाचार। आज का विषय ये है। तो मन को ठीक करने के लिए हम बुद्ध की वाणी को सुने, धम्म देशनाएं सुने, धम्म देशनाओं का आयोजन करें, किसी भी बुद्ध विहार में जाएं, वहां बुद्ध विहार में साफ सफाई करें, उस बुद्ध विहार में दान दें और पुस्तकें पढ़ें। ये काम तो साथ साथ करना ही करना है। स्कूल जाएं, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है वो भी घर बैठे पढ़ाई करते रहें। जमीन का बंटवारा हो जाता है, संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, सोना चांदी भी बांट लिया जाता है।
जब अम्मा की मिट्टी आंगन में पड़ी होती है तो सारी बहुओं की आंख पाजेब और हंसली पे गड़ी होती है कि बड़े वाली ना निकाल के ले जाए या छोटे वाली ना निकाल के ले जाए। अम्मा को कौन किल्लाए, लड़कियां आती हैं वही किल्लाए चीखे, वही रोए, क्योंकि उनको तो कुछ मिलना नहीं है। भाभियां कह देंगी सेवा तो हमने की है। ठीक है, तो संपत्ति का बंटवारा हो जाता है मगर ज्ञान का नहीं। अम्मा की पाजेब बेचकर किसी के घर से भूख नहीं निकलेगी अगर औलाद कहने में नहीं है। अगर जिस घर में पियक्कड़ बेटे हो जाएं, शाम को पी करके अंबानी बनने वाले हों। मैंने सुना किसी ने 10 बिस्वा बेची, किसी ने 5 बिस्वा बेची और जुआ खेलने लगे, गड्डी निकाल के फेंकी, गड्डी चक 500 की गड्डी आजा। दूसरे ने 500 की फेंकी, बोलो आजा। फिर लड़ लिए दोनों, फिर दह बम्बे में फिर पुलिस उठा के ले गई। ठीक है, इस प्रकार के व्यवहार का जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान कोई बटा नहीं सकता। ज्ञान आपका आपके पास सुरक्षित है। जिसका ज्ञान अच्छा है, समझ अच्छी है, वो कभी भूख नहीं मरता और उस घर में गरीबी नहीं आती। तो माहौल बनाने के लिए कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, आगे आना पड़ता है। आपके भी गांव में कुछ लोग आगे आए हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। तो मन के विचार ठीक हो, उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा माहौल बनाएं घर का और अपनी समझ भी बदलें। अब मैं बात बता रहा हूं आगे वाली, और ध्यान से सुनिए। 2 प्रकार का जीवन है। एक तो आज मेरे सामने आप बैठे हो, किसका उद्घाटन किया है? पुस्तकों का, लाइब्रेरी का। बच्चे पुस्तकें पढ़ेंगे। जो माता बहनें यहां बैठी है उनके लिए मैं बात बोल रहा हूं। अब एक अम्मा और बाबा तो यहां बैठे हैं जहां अशोका पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, तो उनके बच्चे क्या सीखेंगे? किताब पढ़ना। किताब पढ़ते पढ़ते क्या बन जाएंगे? कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, बड़ी सी रिस्पेक्ट। और एक अम्मा वो भी है जो गोबर का घर बनाना सिखा रही है बच्चों को। आज ही गोबर इकट्ठा करके यूं बनाओ लाला, यूं बनाओ लाली। क्या सीख रहे हैं बच्चे? गोबर में हाथ मारना सिखा दो, या फिर किताबों में हाथ मारना सिखा दो, या फिर गोबर में हाथ मारना सिखा दो। नंबर 1 गोबर में हाथ मारना सिखा दो। नंबर 2 किताबों में हाथ मारना सिखा दो। गोबर में हाथ मारोगे, चित्त में गोबर ही आएगा, गोबर गोबर होगा। है, गोबर में हाथ मारोगे, चित्त में गोबर गोबर आएगा, गोबर जैसे विचार होंगे। गोबर तो समझ रहे हो ना? है, क्या बोलते हो आप उसको? गोबर बोलते हो, घूरा बोलते हो? चल जो भी है, घूरा बोलो चाहे डमूरा बोलो, जो भी है, गोबर में हाथ मारना सिखा रहे हैं, ऐसे माँ बाप भी हैं। और किताबों में हाथ मारना सिखा रहे हैं, ऐसे माँ बाप भी हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को किताबों में हाथ मारना सिखा रहे हैं, भला तो उनका ही होगा। और जो गोबर में हाथ मारना सिखा रहे हैं, उनका ज्ञान कहां काम आएगा? कहीं काम नहीं आने वाला। गोबर में हाथ मारोगे, मस्तिष्क में गोबर आएगा, गोबर जैसी सोच होगी, गोबर जैसे शब्द होंगे। ध्यान से सुनिए, क्या बात है। गोबर में हाथ मारकर कोई अच्छे शब्द नहीं सीख सकता। गोबर में हाथ मारकर कोई अच्छे शब्द नहीं सीख सकता, लेकिन कोई किताबों में हाथ मारेगा तो अच्छे शब्द सीखेगा, सार्थक शब्द सीखेगा। और सार्थक शब्दों से सार्थक परिभाषा निर्मित होती है, और जिनकी परिभाषाएं अच्छी होती है, शब्द अच्छे होते हैं, उनकी बात भी अच्छी होती है। जिनके शब्द अच्छे होते हैं, उनकी बात में यह सामर्थ्य होता है
कि वो दूसरों को अपनी बात पे राजी कर लेते हैं। जिनके शब्द सार्थक होते हैं वो दूसरों को अपनी बात पर राजी कर लेते हैं, दूसरों को मनवा लेते हैं। और अच्छे शब्दों का, सार्थक शब्दों का, बात की गहराई और व्यवहार का आदर्श यहां सीखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे शब्द सीखने हैं या गोब्रम शरणम गच्छामि करनी है? सोचो जरा, सोचो, विचार करो। एक गिलास ठंडा पानी पी करके मन को शांत करो, पल भर विचार तो करो। दुनिया कहां चली गई और हम गोबर से बाहर नहीं आए हैं, फिर कहते हैं हमारी होती नहीं भली। दुनिया कहां की कहां चली गई, हम गोबर से बाहर नहीं आए और फिर कहते हैं हमारी होती नहीं भली। तय आपको करना है। जो लोग जमाने के साथ बदल जाते हैं वो सुखी रहते हैं, जो लोग जमाने के उल्टा चलते हैं वो लोग दुखी रहते हैं। जो लोग गोबर में हाथ मारते हैं वो कहते हैं जी ये तो पहले दिन से चली आई है, ये तो पुरानी परंपरा है। तो फिर उनको यह भी कहा जा सकता है कि भाई पुराने जमाने में तो हम गले में हांडी भी रखते थे, वो भी लटका लो। पीछे झाड़ू भी रखते थे, वो भी लटका लो। मरे पशु उठाते थे, मरे पशुओं का मांस खाया करते थे, वो भी खा लो। हैं? बैलगाड़ी पे बारात जाया करती थी, बारात पैदल जाया करती थी, अब भी जाया करो पैदल पैदल, धूड़ उड़ाते हुए रास्ते में, धूड़म धूड़ करते हुए। अब क्यों स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए आपको? बड़ी बड़ी गाड़ी बसें क्यों चाहिए? परंपरा तो हमारी यह भी थी घर नहीं बनाना, झोंपड़ियों में रहना है, क्यों पक्के मकान बना लिए? क्यों जूते पे पॉलिश मारते हो? क्यों बॉर्डर वाला सूट चाहिए? 1500 वाली साड़ी, 2000 वाली साड़ी चाहिए? कितना कुछ बदल गया ना, छोड़ गए ना हम। तो जब इतना कुछ छोड़ दिया तो गोबर छोड़ने में क्या बुराई है? इतना कुछ छोड़ दिया तो गोबर छोड़ने में क्या बुराई है? बताओ, गोबर को चौकर किसने शाबाशी कमाई है? इतना कुछ छोड़ दिया तो गोबर छोड़ने में क्या बुराई है? जरा बताओ तो सही, गोबर को चौकर किसने शाबाशी कमाई है? आई है तो क्या गोबर में हाथ मारने से अकल आई है? अगर किसी को आई है तो पुस्तकों से ही अकल आई है। इसीलिए तो इस गांव के नौजवानों ने लाइब्रेरी बनाई है। साधु साधु साधु। हैं? मैंने कहा सीधी सीधी इनको कब समझ में आई है, इसीलिए तो फिर मैंने कविता बनाई है। अरे बताओ तो सही, गोबर में हाथ मारने से क्या कभी किसी ने शाबाशी कमाई है? समझाया इंसानों को ही जा सकता है, समझाया इंसानों को ही जाया जा सकता है, इंसानों को ही समझाया जा सकता है, समझाया इंसानों को ही जा सकता है। क्या कभी बैल और कुत्ते को, गधे को अकल आई है? समझाया केवल इंसानों को ही जा सकता है, क्या कभी कुत्ते को, बैल को, गधे को अकल आई है? अकल आएगी इंसानों को, इसीलिए तो लाइब्रेरी बनाई है। जरा कोई कहो, कोई बताओ, क्या गोबर कचोने से, गोबर में हाथ मारने से कभी किसी को अकल आई है अथवा शाबाशी कमाई है? मान ही लेना, समझ ही लेना, बस करो छोड़ दो जिद, बस करो छोड़ दो जिद, मान ही लेना, जान ही लेना, अगर मेरी आवाज तेरे कानों तक आई है। जरा बताओ, गोबर कमा करके किसी ने, गोबर कचो करके किसी ने क्या शाबाशी कमाई है?
अगर किसी को अकल आई है तो पुस्तकालय से आई है, विद्यालय से आई है। भूल गए हैं नादानगी में जिद है, गोबर नहीं कमाई है, पढ़ाई ही कमाई है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं जिस कान तक ये आवाज पहुंची है वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य बदलने की बात करेंगे। अगर मेरी बात सुनकर आज भी कोई बुरी आदतें छोड़ता है, शील संपन्न हो जाता है और ऐसी बेबुनियादी बेतुके व्यवहार को छोड़ देता है, तो इस मंच से हम सभी लोग उनके लिए साधुवाद करते हैं। बोलो सभी 3 बार, साधु साधु साधु। यह मेरी एक